नमस्कार। सवाल देश का विद्रोहित वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मैटर है हमने जानबूझ के पॉलिटिकल नहीं उठाया है। वैसे तो आज बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स थे जिस पे हम डिस्कस कर सकते थे, जैसे स्मृति ईरानी ने आज अमेठी से पर्चा भरा था, राजनाथ सिंह ने लखनऊ से भरा था। इसके अलावा मोदी जी ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है और राहुल जी ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, हम चाहते तो आज एक पॉलिटिकल डिबेट कर सकते थे, लेकिन उससे हटकर हम एक ऐसा डिबेट करना चाहते हैं जो आपके जीवन से और गरीबों के जीवन से जुड़ा हुआ है। और वो ये है कि दिल्ली के 2 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जनरली आप मेरे जितने भी वीडियोस को आज तक देखे होंगे, मैंने कभी भी किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं किया है कि मेरे वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। बट चूंकि आज का जो विषय है वो 2 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो मैं आज जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, बात ऐसा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाला गया जिसमें बताया गया कि 2 लाख से ज्यादा बच्चों को दिल्ली में ना किताबें मिली है, ना यूनिफॉर्म मिला है, ना कोई अदर व्यवस्था उनका हो पा रहा है। वो उनको बिना किताबों का पढ़ाई किया जा रहा है। इसका कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है और आपको शायद पता हो कि 5 करोड़ से ज्यादा का कोई भी डिसीजन स्टैंडिंग कमेटी नहीं ले सकता। वो बिना मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन का नहीं पास हो सकता। नतीजा ये है कि 2 लाख बच्चों को ना किताब मिल रहा है, ना यूनिफॉर्म मिल रहा है, ना उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे स्कूलों में अगर आप छोटी सी भी सहूलियत देना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट 5 करोड़ से ज्यादा में होगी। हाईकोर्ट में बताया जज को, तो जज का तो गुस्से से पारा हाई रहा और उन्होंने बहुत सारे रिमार्क्स दिए। लेकिन मैं आज उस तरीके के पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन जज साहब ने इतना जरूर कहा कि 200 से ज्यादा जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहता है क्योंकि संविधान में कुछ ऐसी लूप होल्स है जिसका ये पॉलिटिशियंस फायदा उठाते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल मजबूर कर रहे हैं हमें किसी तरीके का स्टेटमेंट देने के लिए, किसी तरीके का जजमेंट देने के लिए, किसी तरीके का डिसीजन देने के लिए। पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं अपने पैनलिस्ट से। मेरे साथ है राजीव खुराना जी, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर अविरल मलक जी हैं, भाजपा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ ऋषभ अत्री जी है, कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ऋषभ जी आपसे है। आप इंडी गठबंधन के सबसे सक्रिय मेंबर है और आपके सेकेंड हैंड कमांड है अरविंद केजरीवाल, और वो जेल में है और उसकी वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में है। तो आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं, अरविंद केजरीवाल का हट या लालच अपना पोस्ट नहीं छोड़ने का, या बीजेपी का षड्यंत्र को आप मानते हैं? देखिए रोहित जी, मैं इस बारे में ये बात कहना चाहूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए हैं वो गए हैं पीएमएलए कानून के तहत। ठीक है। संशोधन लाई है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। और ये कानून एक ऐसा कानून है जिसमें एक्यूज को प्रूव करना पड़ता है कि वो गिल्टी नहीं है। ठीक है। तभी जाके उसको बेल मिलती है। अदरवाइज जितने अलग और सेक्शन है उनमें ये चीज रहती है कि आपका जो ट्रायल है वो चलता रहता है पेंडिंग, और आपको बेल यूजुअली दे दी जाती है। ठीक तो है। इसमें मैं कहना चाहूंगा जो केजरीवाल जी के आप हट और लालच की बात कर रहे हैं, कोई उन्होंने तोड़ मड़ोड़ के तो सरकार बनाई नहीं है, कोई एमएलए खरीदे नहीं है जैसे कि हमारी भाजपा करती है। वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं पूरे। देखिए हम उनके खिलाफ ही चुनाव लड़े थे दिल्ली में। बीइंग फ्रॉम कांग्रेस मैं ये बात कहना चाहूंगा, हम अपनी हार भी एक्सेप्ट करेंगे। स्टेटमेंट दे दे, फिर मैं अपना क्रॉस क्वेश्चन करूंगा आपसे। जी आप बोलिए। तो उन्होंने हमें भी हराया दिल्ली में, भाजपा को भी हराया, और वो एक बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। तो और सब जानते हैं कि चुनाव से जस्ट पहले उनको जेल में डालना, हेमंत सोरेन को जेल में डालना, ये सब एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है। ईडी और सीबीआई सबको पता है कि बीजेपी का एक थर्ड अंग बन चुकी है, उनका एक एनडीए गठबंधन का पार्ट हो चुकी है। ठीक है, बट इसका बच्चों के भविष्य से क्या लेना देना है? अगर आज के डेट में चाहे मैं मान भी लूं कि ईडी जो है, ईडी और सीबीआई बीजेपी के राइट और लेफ्ट हैंड की तरह काम कर रही है, लेकिन इन द रिजल्ट क्या है? वो तो जेल में है, चाहे जो भी है। और मनीष सिसोदिया पिछले 1.5 सालों से 16 महीने से जेल में है, उनके ऊपर क्या है?
कितनी बार उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। और अरविंद केजरीवाल ने क्या चैलेंज नहीं किया था अपने अरेस्ट को? उसको क्यों सुप्रीम कोर्ट तक ने रिजेक्ट कर दिया? वो हाई कोर्ट में भी गए, लोअर कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ एविडेंस है। अगर उनके खिलाफ एविडेंस है, उनको बेल नहीं मिल रहा है, तो इसमें मैं बीजेपी को क्यों बीच में ला रहे हैं आप दिल्ली के बच्चों के लिए क्या? अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपकी पार्टी खासकर राहुल गांधी कहते हैं मैं गरीबी को चुटकी में मिटाना चाहता हूं। अगर वो गरीबी को चुटकी में मिटा सकते हैं या मिटाना चाहते हैं, तो दिल्ली के सरकारी स्कूल में कौन पढ़ रहा है? अंबानी का बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कि गरीब का बच्चा पढ़ रहा है? उस गरीब के बच्चे को किताब नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए, और आप तब भी अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि इंडी गठबंधन बना हुआ है और मुस्लिम वोट छटक ना जाए या विपक्ष का वोट छटक ना जाए। रोहित जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उच्च न्यायालय चाहे तो वो एक जैसा कि आपने बताया कि 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी फैसला होता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी है, उनके सिग्नेचर जरूरी है। तो अगर उच्च न्यायालय ऐसा फैसला देने के रिकमेंडेशन जरूरी है, तो अगर उच्च न्यायालय कह रहा है कि वो केजरीवाल जी को कुछ ऐसा स्टेप ना लेने पे मजबूर करे, तो उच्च न्यायालय के हाथ में ये भी पावर है कि वो कुछ ऐसा स्पेशल संशोधन ला सकता है, क्योंकि एक स्पेशल केस है। यूजुअली तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में नहीं होता। सुप्रीम आप चाहते हैं कि संविधान में कोर्ट जो है संविधान को बदल दे, इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल संविधान को बदलने की बात, जेल में एक स्पेशल परमिशन ग्रांट करी जा सकती है। ठीक है, मैं अविरल मलिक जी के पास आना चाहता हूँ। अविरल मलिक जी, जब आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने हट पे अड़े हुए हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो केजरीवाल को जेल में स्पेशल परमिशन ग्रांट की जा सकती है। तो इन्हें हर चीज स्पेशल चाहिए। ये अपने आप को खास आदमी समझते हैं, खुद को आम आदमी पाया करते थे, लेकिन इनसे खास आदमी कोई नहीं है दिल्ली में। ये शीश महल में रहते हैं, वो सबको मालूम है शीश महल में कौन रहता है, ये सब जानते हैं। 2013 का इनका ट्वीट है, ये 2013 में कहा करते थे शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हुए हैं और मेरा तो कलेजा कांप उठता है, उनका बिल कौन भरता है? दिल्ली की जनता भरती है। ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का। अब इनके कितने एसी हैं, उसका उसका लूट है। आज हम पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे अभी केस चल रहा है, अगर हाई कोर्ट तक ये कमेंट देने को मजबूर हो गई है, तो आपके एलजी साहब क्या कर रहे हैं? एलजी साहब चाहते हैं कि मैटर और बढ़े और पॉलिटिकल हो। अगर एलजी साहब कोई स्टेप उठाते हैं तो सबसे पहले मीडिया के पेट में दर्द होता है, इंडी गठबंधन के लोगों के पेट में दर्द होता है, और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जाते हैं। इस बात को भी याद रखना चाहिए। अगर किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, नहीं अगर किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। एक लास्ट काउंटर क्वेश्चन है, फिर हम सेकंड फेज पे आएंगे। मोदी जी कहते हैं कि भाई आखिरी व्यक्ति को बेनिफिट मिलना चाहिए, गरीब के लिए वो काम कर रहे हैं, गरीबों की सरकार है। तो देश में 2 लाख बच्चे जो दिल्ली में है, देश के गरीब परिवार के, ये तो सबको पता है कि मिडिल क्लास या अमीर के बच्चे तो पढ़ नहीं रहे होंगे, जरूरी लोअर इनकम ग्रेड के लोग हैं जो बहुत ही गरीब है, जो मजबूर है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए। अगर वहां पे बुक्स नहीं जा पाती, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या किया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के नागरिकों के लिए, दिल्ली के छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं? आप लॉयर भी हैं, घोटाला करने वाले लोग हैं, विश्वास रखने वाले लोग हैं। राज्य नहीं है दिल्ली, पूर्ण राज्य नहीं है। आप चाहें तो एलजी के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट पे इंटरफेयर कर सकते हैं। जनता ने इन्हें चुना है, वोटर ने वोट इन्हें दिया है, इसलिए दिया है कि ये वोटर के लिए काम करेंगे। लेकिन ये वोटर के लिए काम नहीं कर रहा, तो वोटर अब जान चुका है ये बेशर्म लोग हैं,
ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और वोटर का विश्वास इनके ऊपर से उठ चुका है और वोटर भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम विधानसभा में भी करेगा और लोकसभा में भी करेगा। मैं दोबारा आता हूँ, बस खुराना साहब मेरा सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि ये 2 लाख बच्चे हैं, ये किसके बच्चे हैं? कौन बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अगर उनको बुक्स नहीं दिया जा रहा है, बिना बुक का उसको पढ़ाया जा रहा है, उनका फ्यूचर अंधकार में रखा जा रहा है, तो कौन दोषी है इसके लिए? ये पहले तो इस केस को समझें, ये 2018 का केस है। इस केस में अशोक अग्रवाल ने एक रिट डाली। उस रिट में राइट टू एजुकेशन, जो कि एक पहली क्लास से लेके 8th क्लास तक राइट टू एजुकेशन है, उसमें डाला और ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर साइड जो एरिया है वहाँ के स्कूलों का वो किया, जिसमें 2 लाख बच्चों का ये किताबें नहीं मिली, डेस्क टूटे हुए थे, क्लासरूम वो था, एक क्लास में 144 बच्चे थे। ये हाई कोर्ट कह रही है। तो इन्होंने इनको नोटिस सर्व हुआ एमसीडी को। एमसीडी में क्योंकि अब आप पार्टी है, इन्होंने सौरभ भारद्वाज उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोर्ट में जो प्ली ली वो आपने 4 तो बता दी, एक मैं बताता हूँ। उन्होंने वहाँ पे प्ली ली कि क्योंकि सीएम जेल में है और स्टैंडिंग कमेटी है नहीं, और वो बीजेपी जो एलिगेशन लगाया उन्होंने तो कोर्ट ने ये कहा कि एलजी साहब ने वहाँ एल्डरमैन डिक्लेयर लगा रखा है। एलजी ने अपना काम किया हुआ है। एलजी ने स्थायी कमेटी की जगह अपना एक एल्डरमैन लगा रखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सौरभ भारद्वाज ने जो रिप्लाई दिया है उसमें उन्होंने ये बात भी कही है जो आपने अभी कही है, ये जज साहब ने बोली है। शायद जज का नाम है मनमोहन सिंह और मनमीत सिंह जो अरोड़ा। तो मनमोहन सिंह जो जज हैं, उन्होंने एक बात कही कि वो जो सेक्रेटरी आया हुआ था एजुकेशन का सौरभ भारद्वाज की तरफ से, उन्होंने कहा हमें पता है वहाँ कौन पढ़ता है, क्योंकि आपके और बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते, इसीलिए आप पॉलिटिक्स के चक्कर में, अपनी राजनीति के चक्कर में आप लोग उनका भविष्य खराब कर रहे हो, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है सर, मैं दोबारा आता हूँ। ऋषभ जी, जैसा कि फैक्ट्स बताया राजीव खुराना जी ने, मैंने भी बताया, क्या कांग्रेस को, जो पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो गरीबों को उन्मूलन की बात करती है, देश से गरीबी उन्मूलन की बात करती है, और गरीबों के बच्चों के से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो उस पर भी आप आम आदमी पार्टी के साथ देंगे, सिर्फ इसलिए कि आपका गठजोड़ है, आपके तरफ से एक भी क्रिटिसिज्म नहीं आएगा? रोहित जी, यहाँ बात साथ देने की नहीं है। यह बात है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि संविधान में ये तो कहीं लिखा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो उसे रिजाइन करना जरूरी है, कहीं नहीं लिखा। हमारा देश कानून से चलने वाला देश है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट एक स्टेटमेंट पास करने को तैयार है कि हम केजरीवाल को हटाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो उनके हाथ में भी पावर है कि वो एक स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं। रिकमेंडेशन ही तो चाहिए, वो जेल से भी दी जा सकती है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ऐसा कुछ ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। तो ऋषभ जी, मतलब कुल मिला के आपका स्टेटमेंट कुल मिला के घुमा फिरा के यही है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे 2 लाख बच्चों का भविष्य क्यों ना बर्बाद हो जाए, क्योंकि आप गठबंधन में हैं तो आप गठबंधन धर्म निभाते रहेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। रोहित जी, यहाँ गठबंधन धर्म की बात नहीं है। जो मैटर है वो कोर्ट के अंदर है और कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। नहीं, कोर्ट ने तो ये कहा है कि मुझे मजबूर किया जा रहा है स्टेटमेंट देने के लिए, हमें मजबूर किया जा रहा है। कोर्ट तो चाहती ही नहीं थी इसमें पढ़े। कोर्ट का काम थोड़ी है कि बच्चों को किताब मिले, कोर्ट का काम थोड़ी है कि स्कूल के बेंचेस ठीक कराए, बाथरूम ठीक कराए, बाथरूम में पानी डाले। ये तो सरकार का। अगर एक चुनावा मुख्यमंत्री जेल में है तो उसको स्पेशल पावर देना तो कोर्ट के हाथ में ही है। जेल के अंदर से रिकमेंडेशन, तो मुख्यमंत्री अगर हट पकड़ ले, मुख्यमंत्री अपना हट पकड़ ले कि मैं रिजाइन दूंगा ही नहीं, आखिर में शिबू सोरेन, आखिर में हेमंत सोरेन ने भी तो रिजाइन दिया ना, लालू यादव जैसे लोगों ने भी तो रिजाइन दिया। अब केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। ये तो हर पार्टी का एक व्यक्तिगत फैसला है। अरविंद केजरीवाल जी का एक व्यक्तिगत फैसला है, वो नहीं चाहते रिजाइन देना, उन्हें लगता है कि उनकी गलती नहीं है, उन्हें फंसाया गया एक षड्यंत्र के तहत, तो वो नहीं देना चाहते रिजाइन। ठीक है डॉक्टर अविरल जी,
वो नहीं देना चाहते रिजाइन, चाहे कुछ हो जाए, चाहे बच्चों का भविष्य बर्बाद क्यों ना हो जाए। बिल्कुल यही उनकी सच्चाई है। ये कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और दिल्ली की जनता इन्हें समझ चुकी है, दिल्ली का नागरिक इन्हें समझ चुका है। इस बार दिल्ली की जनता इन्हें सबक सिखा देगी। ठीक है, ठीक है, खुराना साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अभी तो आप एक केस डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक और केस बताता हूँ। 35 प्रिंसिपल एडहॉक पे इन्होंने अपॉइंट किए, जिसके अगेंस्ट हाईकोर्ट में केस चल रहा है सतीश चंद्र शर्मा और संजीव नरूला की कोर्ट में। उसमें क्या आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फॉर्जरी और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के साथ इन 35 जो प्रिंसिपल हैं इनको अपॉइंट किया गया है एक, और इसमें PIL है, और इसमें 30 सितंबर 23 को मेरे हिसाब से हर प्रिंसिपल को 1,75,000 की सैलरी स्लिप लगी हुई है, जिनको लिया गया है इलीगल, जिनके फॉर्जरी और वो केस अलग से चल रहे हैं आप पार्टी के ऊपर। ठीक है, ठीक है। ऋषभ जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का क्रिटिसिज्म किया था दिल्ली में तो वो कांग्रेस थी। अगर किसी पार्टी का अगर हाथ है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एस्टैब्लिश करने में तो वो कांग्रेस का है, क्योंकि शीला दीक्षित के खिलाफ इतने सारे स्टेटमेंट देकर वो सत्ता में आए। आज जो है दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली की प्रॉब्लम हो गई है, वो पब्लिक के पास नहीं जा पा रहे थे क्योंकि लोग उनको टोक रहे थे कि जिसने आपको गाली देकर यहाँ की सरकार बनाई, आप उसके ऊपर हमें मोहर लगाने को बोल रहे हैं, उसके निशान पे आप वोट लगाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी के सिंबल पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। तो आप पब्लिक के बीच में क्या इंप्रेशन लेकर जा रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ते तो शायद बेहतर कर पाते। रोहित जी, जहां तक सवाल है गठबंधन का और आम आदमी पार्टी का हमारे खिलाफ बोलने अरविंदर सिंह लवली का भी पहला ऐसा गठबंधन तो हुआ नहीं है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। मैं बोल रहा था कि अरविंदर सिंह लवली पे भी आप दे दीजिएगा स्टेटमेंट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक बात है गठबंधन का, ये कोई पहला ऐसा गठबंधन तो हुआ नहीं है। बीजेपी ने भी JDS के साथ गठबंधन करा है, PDP के साथ भी पहले गठबंधन कर रखा है, जबकि एक दूसरे के खिलाफ बहुत बोलते थे। और जहां तक बात है अरविंदर सिंह लवली जी का, वो एक हमारे सीनियर लीडर है, ठीक है। उनको जो चीज लगा, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कांग्रेस का एक आंतरिक लोकतंत्र है। उनको जो अपनी राय लगी उन्होंने बोल दी, पार्टी ने उनको इस्तीफा देना था, पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। डॉक्टर अविरल जी, आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस में और बीजेपी में तो हिटलर है। राहुल गांधी ने कंफर्म किया। देखिए, सबको मालूम है। और इस बात को ऋषभ जी, आप इस बात को जरा स्पष्ट कर दीजिए। अगर आप लोकतंत्र की बात कर ही रहे हैं तो आप कह दीजिए कि आप राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं, गांधी परिवार सर्वोपरि नहीं मानते। इस पूरी लाइन को आप रिपीट कर दीजिए। एक तो मैं आपके कहने से कोई बात रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, पर राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। ये कोई इसमें दो राय तो है नहीं कोई जी। राष्ट्र किसके लिए सर्वोपरि नहीं है? बीजेपी जो है उनके लिए RSS के कानून सर्वोपरि है, कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, है और रहेगा। देखिए, प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए गांधी परिवार सर्वोपरि है, ये सबको मालूम है। लोग राष्ट्र सर्वोपरि है। और दूसरी बात, अगर गांधी परिवार की बात करती है तो गांधी परिवार ने आज का मुद्दा जो है, मैंने पब्लिक से इसीलिए रिक्वेस्ट किया है कि आज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये मुद्दा 2 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। खुराना साहब, आप कुछ बोल रहे थे। अभी एक और आपको केस बताता हूं जो आप पार्टी और ये गठबंधन वालों को झेलना है। EWS का 2 बच्चे थे, जय और तेजा। इन्होंने PIL लगाई थी, हमारा जो एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो कोटा है EWS का वो कोई फुलफिल नहीं कर रहा। कोर्ट ने इंटरफेयर करके ऑर्डर दिया है और डांटा है कि हमें इतने दिन के अंदर जो आपका EWS का कोटा है उसे पूरा करो। मतलब कोर्ट में जाते हैं, डांट खाते हैं, मार खाते हैं, तो आगे ये इम्प्लीमेंट करते हैं। इस केस में भी ऐसा ही होना है, बच्चों के केस में ये ऐसा ही होगा, देखना आप।
ठीक है। ऋषभ जी, किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल अगर रिजाइन देने से मना कर देते हैं तब भी आप किसी भी हाल में अगर कोर्ट भी उनके अगेंस्ट चला जाता है, कोई वर्डिक्ट दे देता है, कोई स्टेटमेंट दे देता है, हालांकि कोर्ट का क्या फैसला होगा ये तो पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, तो भी आप साथ देंगे कांग्रेस का? कांग्रेस का साथ तो आप नहीं रहे, आम आदमी पार्टी का साथ देंगे? रोहित जी मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली हाई कोर्ट का जो भी फैसला है वो हमें स्वीकार्य है। न्यायालय का जो भी फैसला हमें स्वीकार्य है, आप उस फैसले को आने तो दीजिए। हम पहले से ही कैसे फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो केजरीवाल जी को हटाने की बात करेंगे? क्या पता जो मैं कह रहा हूँ वही बात हो जाए, क्या पता वो कोई स्पेशल पावर प्रोवाइड कर दे बच्चों के भविष्य के लिए। जनहित की बात कर रहा हूँ ऋषभ जी, आपके दिल से ये बात नहीं आ रही है कि आपको दिल से नहीं लग रहा है कि भाई मुझे एक बार? जनता के लिए पॉजिटिव नहीं है, जनता के लिए पॉजिटिव नहीं है, जनता की नहीं है सोच रहे हैं, ये अपने लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ ऋषभ जी। पॉजिटिव सोचती है ऋषभ जी, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को दिल से नहीं लगता है कि यार 2 लाख बच्चों का भविष्य, मतलब 1-2 बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता है, जैसा राजीव खुराना जी ने बताया, तो कोर्ट का और देश का दिल फट जाता है कि यार 2 बच्चों को कैसे ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है, और यहाँ पे 2 लाख बच्चों के भविष्य की बात है और आप इतना कैजुअली ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपका एक गठबंधन है। मैं उस चीज को, रोहित जी गठबंधन की बात है नहीं, मैं उस चीज को कैजुअली नहीं ले रहा हूँ। मैंने एक बात कही, जैसे आपने कहा कि कोर्ट ने आज स्टेटमेंट दिया कि हमें कोई वर्डिक्ट पास करने पे मजबूर मत करो, ऐसी कानून में प्रोविजन है कि कोर्ट उन्हें स्पेशल पावर दे सकता है, तो कोर्ट ये भी तो चीज कर सकता है। जब तक कोर्ट काम करेगा, आने वाले मंडे को उसका स्टेटमेंट आएगा, कोर्ट का कुछ ना कुछ फैसला आएगा या उनके ऊपर कोई कमेंट आएगा, लेकिन आपका क्या फर्ज है? कोर्ट थोड़ी पब्लिक सर्वेंट है, कोर्ट पॉलिटिकल पार्टी का काम है ना, सरकार का काम है ना। पॉलिटिकल पार्टी होती है ना जो कहती है कि हम देश के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, हम गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपने तो बोल दिया ठीक है अब सरकार जो करना है कोर्ट करे, तो फिर आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं जब आपको पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना है? तो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जस्ट चुनाव से पहले एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया जाए और भाजपा चाहे कि वो रिजाइन दे दे, तो ये बात भी तो ठीक नहीं है रोहित जी। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? ये लोग तो डेमोक्रेसी आप देखिए, इसका अर्थ हुआ कि आप न्यायालय के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने जेल भेजा, जेल हमने नहीं भेजा, जेल कोर्ट ने भेजा है, सबको मालूम है। ठीक है ऋषभ जी, आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, फिर आप अपना भी जवाब दीजिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। ऋषभ जी, बात मैं आपकी समझ गया, मान भी लिया कि बीजेपी गलत है और मान लिया कि आम आदमी पार्टी सही है, तो ये जो 2 लोगों के बीच की लड़ाई है, इसके बीच में अगर 2 लाख बच्चे पिस रहे हैं, तो तीसरा पार्टी होने के नाते, कांग्रेस का देश का सबसे पुराना पार्टी होने के नाते क्या स्टैंड होना चाहिए? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता तो है नहीं, पावर आम आदमी के हाथ, आम आदमी पार्टी के हाथ में है, फैसला अरविंद केजरीवाल का है और मैटर जो है अभी कोर्ट में है। तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी का इस चीज में क्या स्टैंड हो सकता है? कांग्रेस पार्टी का यही कहना है, जो फैसला न्यायालय का होगा हम उसे स्वीकारेंगे। ठीक है खुराना साहब, जो फैसला न्यायालय का होगा वो स्वीकारेंगे। चलिए आप बताइए। अगर कांग्रेस का ऐसा एटीट्यूड होता जो ऋषभ जी बता रहे हैं, ऐसा है नहीं। कैसे 8-9 बार वो सम्मन को मिस कर रहा है, वो लॉ ओबीडिएंट पर्सन नहीं है, वो अपने खुद तो मर रहा है, इनको भी मरवा रहा है। कैसे गब्बर सिंह ने के साथ वो जो सांबा था, पहले वो मरा जो साथ दे रहा था उसका। कांग्रेस आज 3 जगह पे लड़ रही है। इनकी बदकिस्मती देखो कांग्रेस की, इनकी जो पार्टी के जो राज परिवार है वो इस बार हाथ को वोट ही नहीं पर डाल पाएंगे। इससे बुरी हालत क्या हो कांग्रेस की? आप वो ये देखिए, जहां रहते हैं वो लोग, वहां पे इनका कैंडिडेट ही नहीं खड़ा, ये उस पे वोट डालेंगे। इनकी मजबूरी है उनका पक्ष लेना। झाड़ू का सोनिया गांधी जी किसको वोट डालेंगी? झाड़ू को। राहुल गांधी किसको वोट डालेगा? झाड़ू को। ठीक है, प्रियंका, इनकी मजबूरी है। ठीक है अविरल जी, आज कांग्रेस कमेटी जो है वो फैसला लेने वाला है कि अमेठी में और रायबरेली में
क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोबारा से चुनाव लड़ेंगे? प्रियंका गांधी को या तो सोनिया गांधी की जगह पे स्पेस दिया जाएगा या राहुल गांधी दोबारा अपने जगह पे लड़ेंगे, तो क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी लड़ रहे, सोनिया गांधी लड़ रहे, प्रियंका गांधी लड़ रहे, जिस व्यक्ति को लड़ना है वो लड़ ले, कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है। जनता मन बना चुकी है, जनता को सब मालूम है, वोटर सब जानता है। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को 400 पार और 500 पार कराना। ठीक है, फिर हम दिल्ली के मुद्दा पे आते हैं। जो 2 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, क्या ये बात सुन के आपके दिल में दर्द नहीं होता? बीजेपी में अमित शाह को और मोदी जी को दर्द नहीं होता? देखिए, हम तो निरंतर कर रहे हैं ना, जनता के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की सेवा जिस स्तर तक हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हम पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं दिल्ली के वोटर की सेवा करने के लिए। ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है, खास आदमी पार्टी की है, जेल आदमी पार्टी की है कि वो जनता के लिए काम करो, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना था। सब आता हूं मैं आपके पास। जनता को मूर्ख बनाने का, वोटर को ठगने का कार्य किया। ठीक है ऋषभ जी, मैं चाहता हूं कि आप क्या मैसेज अपने तरफ से देना चाहते हैं 30 सेकेंड में क्लोजिंग कमेंट के साथ? आप दिल्ली के बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये जो गरीब के बच्चे हैं उनका जो भविष्य अंधकार में जा रहा है। मैं दिल्ली के बच्चों के लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमारी पूरी संवेदना है उनके साथ। जो चीज हुई है, देखिए, उनको अगर किताब नहीं मिल रही है तो ये बहुत गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा। अगर उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है तो ये चीज बहुत गलत है। पर अब अगर एक ये मैटर है जो कि न्यायालय के पास है, तो हम न्यायालय के डिसीजन का वेट करते हैं। ठीक है, थोड़े दिन में न्यायालय का डिसीजन आ जाएगा। अगर न्यायालय चाहेगा तो एक वो स्पेशल प्रोविजन देगा, और अगर वो चाहेगा तो अरविंद केजरीवाल जी को रिजाइन करने के लिए कह देगा। ठीक है, खुराना साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट 30 सेकेंड में। मैं ये कह रहा हूँ, इनकी संवेदना है या नहीं है, आपको भी समय दूंगा, पूरा समय दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इनकी संवेदना है या नहीं है, पर दिख क्या रहा है कि राजकुमार चौहान छोड़ गए, ये अरविंदर सिंह लल्वी छोड़ गए और संदीप दीक्षित छोड़ गया। आप देखो, 3 बड़े लीडर, अब आप देखना अभी और आएंगे। कल जो सत्य प्रकाश जी ने आपके चैनल पे ही बताया था, 1200 लोग में, उनमें से एक गुरुद्वारा, यहाँ पे गुरुद्वारा है, उस प्रबंधक कमेटी, वो सारे बीजेपी में चले गए हैं। ठीक है, तो इनकी संवेदना पता नहीं कहाँ पे है। लोग अपना डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, आज 2 लाख बच्चों के भविष्य पे ही बात करेंगे। अविरल जी, 2 लाख बच्चों के भविष्य पे बात करेंगे, प्लीज। आपका 30 सेकेंड अनइंटरप्टेड। बिल्कुल, देखिए, हम तो चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता कर रहे हैं, महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, विद्यार्थियों की चिंता कर रहे हैं। विद्यार्थियों का भला किस प्रकार से हो सके, नरेंद्र मोदी की सरकार उसकी चिंता कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये केवल जनता को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं अपने दर्शकों को अपने विवेक पे छोड़ता हूं और चाहता हूं कि इस वीडियो को आप दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें, क्योंकि जितना आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और सर्कुलेट करेंगे, उतना ही आप अपने घर पे बैठ के योगदान दे पाएंगे उनके समस्या के समाधान के लिए। लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और कोर्ट पे और आम आदमी पार्टी पे आप प्रेशर बना पाएंगे कि वो 2 लाख बच्चों के फेवर में जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि पावर तो या तो कोर्ट के पास है या आज के डेट में आम आदमी पार्टी के पास है। कोर्ट क्या फैसला करेगा ये हम और आप तय नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अगर इस वीडियो को आप सर्कुलेट करते हैं तो आम आदमी पार्टी पे जरूर एक प्रेशर बनाया जा सकता है कि एक वर्किंग मुख्यमंत्री मिले दिल्ली को, ताकि ऐसे छोटे छोटी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं तुरंत सॉल्व किया जाए, ना कि हर मैटर पे प्ली लगा के कोर्ट के थ्रू उसका समाधान करने का रास्ता ढूंढा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और बने रहे इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।